अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलिक रियाज की जिंदगी का सफर किस तरह एक मामूली ठेकेदार से रियल स्टेट टाइकून बने। मलिक रियाज पर क्या केसेस है और मलिक रियाज पर कब कब क्या इल्जामात लगते रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल 9 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मलिक रियाज का 1990 की दहाई में एक अदना से सरकारी ठेकेदार से 2000 की दहाई की इब्तिदा तक एक रियल स्टेट टाइकून बनने तक का सफर अक्सर किसी कहानी जैसा महसूस होता है। उनकी जिंदगी के जो किस्से अखबारात में छपा करते थे, अक्सर उनमें इनके सादा पसे मंजर, खिदमत खल्क के कामों और पाकिस्तान के लोगों की फलाह की जानिब उनके अज़्म पर रोशनी डाली गई होती थी। मुख्तलिफ शहरों में बहरिया टाउन के नाम से रियल स्टेट मंसूबे की इब्तदा से ही कुछ इस तरह तशहीर की गई। तरक्की याफ्ता मुल्क के मुतवस्सित तबके को हासिल सुख और सहूलियात से बढ़कर ना सही मगर उनके मसावी सुख और सहूलियात देना चाहते थे। उनकी तमाम रिहायशी स्कीमों में आईफिल टावर, ट्राफिल्गर स्क्वायर और एहराम मिस्र जैसी मशहूर यादगारों की नकल का शामिल होना कोई इत्तफाकी बात नहीं। जब पूरी दुनिया की बज़ाहिर तमाम खुसूसियात आपके घर की चौखट पर आ जाए तो पाकिस्तान क्यों कर छोड़ा जाए। ताहम नफासत के साथ काटे गए सब्जे के मैदानों, आलीशान मॉल्स, शानदार सिनेमाओं, हर सहूलत से आरास्ता हस्पतालों के पीछे हमेशा दोगलेपन की बू आती रही। मलिक रियाज ने भले ही खाली हाथों से शुरुआत की हो मगर उनके उरूज तक पहुंचने के सफर में उनके विजन और लगन से ज्यादा सही जगहों पर सही दोस्त बनाने का बज़ाहिर हुनर कार फरमा रहा। मसलन 2008 में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ मुश्तरका मंसूबा लाना और इस्लामाबाद में DHA वैली स्कीम बनाना और इसमें से मुबैना तौर पर 62 अरब रुपए की गबन करना हर किसी के बस की बात नहीं। 2013 में किसी आम रियल स्टेट डेवलपर के लिए 119 अरब रुपए का टैक्स बचाना कतई तौर पर मुमकिन नहीं था, जिस तरह मलिक रियाज बचा पाने में कामयाब रहे, क्योंकि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर इनकी तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मलिक रियाज के मामले से दूर रहने के लिए खुद मुदाखलत की। किसी भी ठेकेदार को रिहायशी स्कीम शुरू करने के लिए यूं इतने आराम से कराची में हजारों एकड़ पर फैली जमीन नहीं मिल पाती, जिस तरह मलिक रियाज को 2015 में कराची में बहरिया टाउन मंसूबे की शुरुआत के मौका पर हासिल हुई थी। मीडिया से मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी से अहम सियासी जमातों की आला क़यादत तक उनके सिर्फ एक फोन कॉल, तोहफे या रिश्वत पर इन्हें अपने कारोबारी मफाद के हसूल के लिए हमायत मिल जाती है। कुछ इसी तरह उन्होंने रियासती अदारों, सियासत के ताकतवर मराकज़, बड़ी कारोबारी शख्सियात और जराइम की दुनिया के दरमियान अपना वजूद रखने वाले एक जाल को शक्ल दी। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जों और किसानों की जमीन हथियाने से लेकर टैक्स माफी और मनी लॉन्ड्रिंग तक मलिक रियाज के ये मुबैना जराइम और गलत काम सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकते हैं जब हुकाम जानबूझकर खामोश रहें या फिर उनकी मदद शामिल हाल हो। जहां एक तरफ उन सब बातों के शवाहिद इकट्ठा होते रहे, ऐसे में सबसे हैरान कुन बात यह थी कि मलिक रियाज को हर किस्म की अवामी तनकीद, करप्शन से मुताल्लिक तहकीकात और हत्ता के कानूनी चाराजोई से ज़ाहरी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देहातियों की ज़मीनों पर जबरी कब्जे के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ मुबैना ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के मुश्तबा स्कैंडल के मुतादिद इल्ज़ामात आयद किए जाने के बावजूद वो अपना एम्पायर खड़ा करते रहे और इस ख्याल की अमली मिसाल कायम करते रहे कि अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग तरीकों के साथ काम करता है। मलिक रियाज ने ये अमली मुजाहरा करके दिखाया कि पाक वतन में अपने एम्पायर को बड़े से बड़ा बनाने और इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए किस तरह आपको सिर्फ दुरुस्त राबते और इन्हें कायम दायम रखने के लिए दुरुस्त कीमत की जरूरत होती है। मलिक रियाज ने इंतखाबात में हिस्सा लिए बगैर और किसी भी सरकारी ओहदे पर फाइज हुए बगैर खुद को पाकिस्तान का एक सबसे ताकतवर शख्स बनाने के लिए बड़ी चालाकी के साथ सरपरस्ती करने वालों के कंधों को अपने लिए इस्तेमाल किया। शायद यही वो वजह है कि 2018 में मलिक रियाज के सामने आने वाले कानूनी मसाइल इस कदर अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ये कहना अब भी मुश्किल है कि आखिर क्यों गुज़िश्ता साल को इनकी कामयाबी की कहानी के अंजाम की इब्तदा के साल के तौर पर याद रखा जा सकता है। शायद एक भरपूर क़ुव्वत की हामिल और सरगर्म सुप्रीम कोर्ट बिलाखिर इनके खिलाफ दायर होने वाले मुकदमात को संजीदगी से लेने लगी है। इसकी एक वजह बदलता हुआ सियासी मंजरनामा भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फूट पड़ने से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई, या फिर ये भी मुमकिन है कि मलिक रियाज के पाकिस्तान में ताकत और असर व रसूख रखने वाले दोस्तों के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं।
खैर वजह जो भी हो, मलिक रियाज 2018 में पूरा साल खबरों में रहे क्योंकि उनकी ढाल में पड़ने वाली दरारों की रिपोर्ट्स मुसलसल छपती रहीं। वही ढाल जिसने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सख्त जांच पड़ताल से इन्हें बचाए रखा। 8 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बहरिया टाउन को कराची में ज़मीन या अपार्टमेंट्स की फरोख्त रोके जाने और इसके बाद मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ज़मीन के तबादले को गैर कानूनी करार देने की वजह से उनकी मुश्किलात में दुगना इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद में ज़मीन पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली बदअमली के पुराने इल्ज़ाम दोबारा मंजरेआम पर आ चुके हैं और जैसे जैसे बहरिया टाउन की कारोबारी लेन देन पर तहकीकात का दायरा वसी किया जा रहा है, वैसे वैसे उनके कई साथी अदालतों के चक्कर काटने या फिर जेल यात्रा करने पर मजबूर हैं। खुद मलिक रियाज को मुतअद्दिद मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट में कटहरे में खड़े होने पर मजबूर किया गया और उनका नाम ECL में भी डाल दिया गया। अगर इन्हें 2018 की आम शख्सियात के तौर पर याद किया जाता है तो उसकी वजह ये नहीं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, बल्कि जिस चीज़ की अलामत बनकर वो सामने आए हैं, वो अलामत जिसमें ताकतवर जो चाहें वो करते फिरते हैं। साल 2018 उनकी ताकत में बतदरीज ज़वाल की एक ऐसे सिमत की जानिब गामज़न होने की नवीद सुनाता है जो हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगी जहाँ सबका एहतसाब होगा और सब कानून के आगे बराबर होंगे। सियासत, ब्यूरोक्रेसी और दीगर रियासती अदारों में शामिल मलिक रियाज के साथी साजिशों तक एहतसाब का दायरा नहीं बढ़ाया जाना अभी बाकी है। मीडिया में मलिक रियाज पर जो तारीखी मज़ामीन और ख़बरें मुसलसल देखने और पढ़ने को मिल रही हैं और वो खुद अपने फलाही कामों को इन्हें बख्श देने की वजह के तौर पर बार बार गिनवा चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में डैमों की तामीर के लिए अरबों रुपए अतिया देने की ऑफर तक भी कर डाली। मलिक रियाज मुश्किल में भले हों, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में उनका असर और रसूख अभी भी बरकरार है और मुमकिन है कि ये असर और रसूख आने वाले मज़ीद कुछ वक्त कायम रहेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट पर लाजमी करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके।